थपकी थपकी प्यार की। भगवान जी मुझे आप माफ कर दीजिएगा। आज मैंने नीचे सबसे झूठ बोला कि मैं मेरे और बिहान के रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ, जबकि आपको तो पता है ना कि सच कुछ और है। तुम्हारे फोन में मैं एक इंग्लिश डिक्शनरी की ऐप डाउनलोड कर रही हूँ बिहान। हमने जो कुछ भी थपकी के साथ किया वो गलत किया, लेकिन आज जो होने जो जा रहा है वो और भी गलत है। हमने थपकी से शादी की क्योंकि ये सच सिर्फ आप और हम जो जानते हैं, और उसकी शादी की सच्चाई छुपाने के लिए अब तक हमने कितने ही झूठ बोले हैं। थपकी से यहाँ तक कि आपने दोस्त पान पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे भी यहाँ से दूर कर दिया, और अब हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए और थपकी को शादी का सच बताकर उसे रोक देना चाहिए। उस रात बिहान ने ध्रुव सर को डंडा मारकर बेहोश कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ आधा सच था। उस रात उस रूम में कोई तीसरा जना भी मौजूद था, जो कि ये नहीं चाहता था कि मेरी शादी ध्रुव सर के साथ में हो, जो बिहान के साथ इतने बड़े धोखे में शामिल था। और हाँ, मैंने बिहान के फोन में मैसेज में भी पढ़ा था कि वो पान भैया नहीं थे। फिर कौन थे वो? आखिर वो ऐसा कौन सा सच है इस रिश्ते के पीछे जो आज तक मैं नहीं जान पाई? भगवान जी, आज मेरी जिंदगी कहां से कहां तक आकर पहुंच गई है इस धोखे और झूठ की वजह से। मैं इस घर में रुकी हूं तो वो राज जानने के लिए, और अब मैं उस राज का पता लगा के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे 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 थपकी, ये क्या कर रहे हो? अब तुम्हें जमीन पे सोने की जरूरत नहीं, तुम आराम से पलंग पे सो सकती हो। नहीं बिहान, मैं देखो, हमने कहा ना तुम्हें पलंग पे सोना है। हमने तुम्हारे लिए वो मुलायम वाला तकिया भी लगा दिया है, तुम्हारी गर्दन में दर्द भी नहीं होगा। और ये कंबल, इसे आराम से ओढ़ के सो जाना। रात को तुम्हें पानी की प्यास लगती है ना, इसलिए हम पानी का जग भी भर लें। चिंता मत करो, हम सोते टाइम सारे कमरे की लाइटें भी बंद कर देंगे, फिर तुम्हें आराम से नींद आ जाएगी। ठीक है, लाओ ये सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, जल्दी सो जाओ। पर मैं, अरे हमने कहा ना, सो जाओ। ठीक है। थपकी, तुम्हारे हाथ से वो धागा कहाँ गया जो बाबूजी ने तुम्हें बांधा था? वो मुझे बहुत टाइट पड़ रहा था धागा हाथ में,
इसलिए मैंने इस ड्रॉर में उतार के रख दिया था। अब ठीक है, तुम्हारे हिस्से का धागा भी हमने बांध लिया ताकि अब तुम पर कोई भी परेशानी आएगी तो हम उसे झेल लेंगे। माफ कर देना मुझे बेहान। मैं तुमसे झूठ बोलकर इस घर में रुकी हूँ। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। मुझे ही पता लगाना होगा कि तुम्हारे साथ मेरी शादी की रात को वो दूसरा इंसान कौन था जो तुम्हारे साथ साथ मेरी शादी रोकना चाहता था। घूम गया हमारा, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या हुआ बेहान? क्या देखा तुमने? कुछ नहीं, वो सपना देखा। पर तुम तो जाग रहे थे और बाहर की तरफ देख रहे थे। वो बाहर जाना है ना, इसलिए बाहर की तरफ देख के सपना देख रहे थे। हम आते हैं। अरे छुटकी जल्दी आ। क्या हुआ? ये देख, मैंने नेट से ना ऑर्डर करके नया एल्बम मंगवाया है। कैसा है? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये ओल्ड एल्बम में ना वो मॉइस्चर आ गया था तो सारे फोटोज ना खराब हो गए थे। फटाफट हमको फोटो तो हम लगाते हैं। कैसे पता करूं मैं उस तीसरे शख्स के बारे में? मुझे कैसे भी करके उसके बारे में पता करना होगा। बड़की, ये लड़की याद है? नौटंकी वाली। कितना तमाशा किया था ध्रुव देवर जी की और थपकी की शादी में। कैसे कहा था कि वो ध्रुव देवर जी की वाइफ है। ये शादी नहीं हो सकती। कौन हो तुम और ये शादी क्यों नहीं हो सकती? ये मेरे पति है। हाँ, वो लड़की। मुझे अच्छे से याद है उसने शादी में आके सबको, पर वो सबसे झूठ क्यों बोलती? मतलब वो मेरी शादी क्यों रुकवाना चाहती थी? और अपने आप को अपने साथ लेके जा रही हूँ। चलिए, अभी चलिए। जिसे हाथ पकड़कर तू अपना पति कह रही है, वो ध्रुव नहीं, बिहान है, बिहान। उसने वो सब खुद नहीं किया होगा या किसी ने उससे ये सब जानबूझ के करवाया। मुझे कैसे भी करके उस लड़की तक पहुंचना होगा, पर कैसे? शायद तभी मुझे उस सच्चाई का पता चल सकता है। कैसे लोग होते ना बड़की। अरे भाभी, आप दोनों क्या कर रहे हैं? मैं आप दोनों की मदद करूं कुछ? अरे नहीं थपकी, ये तो बस थोड़ा सा है, फटाफट हो जाएगा। बस ये पुराने एल्बम से ना फोटो निकाल के हम नए एल्बम में डाल रहे हैं। आओ ना, तुम बैठो यहाँ। हाँ थपकी, तुम नीचे बैठो।
भाभी मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको फोटोज देती जाती हूँ, आप लगाते जाओ। हाँ जो जल्दी से। इसमें से भी तस्वीरें निकाल के उधर लगा दो, है ना जगह उसमें? हाँ बड़ी सासू माँ, मैंने ना सुपर बिग साइज एल्बम ऑर्डर किया है नेट से। ठीक है, काम पे लगो, चलो। हाँ भाभी आप लोग ये सब कीजिए, मैं किचन का काम जाके संभाल लेती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ। रुको, कौन सी तस्वीर लेकर जा रही हो, दिखाओ। किस लिए? वो माँ, इस फोटो को मैं डस्टबिन में फेंकने जा रही थी, क्योंकि ऐसी गलत और झूठी लड़की की तस्वीर हमारी फैमिली फोटो एल्बम में नहीं होनी चाहिए, इसलिए लाइए। हेलो हेलो पूजा। ओह, हाय थपकी, कैसी हो तुम? अच्छा थपकी, ये फोटो किसका भेजा तुमने मुझे? पूजा, मैंने जिस लड़की का अभी तुम्हें फोटो भेजा ना, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता करना है। मेरा कहने का मतलब है तुम अपनी सोर्सेज से कैसे भी करके ये पता लगवाओ कि ये लड़की आजकल है कहाँ। बिल्कुल थपकी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जल्द ही पता करके तुम्हें बताती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय। थपकी भाभी, आज खाने में क्या बना? खाने में एक काम कीजिए, पीली दाल बना लीजिए और साथ में भिंडी की मसाले वाली सब्जी बना लीजिए और साथ में रायता जरूर बना देना, सबको पसंद है घर में। ठीक। ऐसा कुछ नहीं बनेगा। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और जो मैं बोलूंगी वही इस घर में बनेगा। और तुम वेट करो किचन में, मैं आती हूँ। एंड यू थपकी, रुकने की तो बीमारी है ना तुम्हें? बोलते वक्त भी बार बार रुकती हो और इस घर में तो रुक ही गई हो। फूल के भी इस घर में मेरी जगह लेने की कोशिश मत करना। मैं तो बस नॉर्मल यार राइट, मैं कैसे भूल गई? तुम तो किसी को दर्द दे ही नहीं सकती, यानी इसी वजह से तुमने बिहान को एक और मौका दिया ना, ये जानते हुए भी कि उसने तुम्हारे साथ धोखे से शादी की। कुछ हासिल नहीं होने वाला थपकी, नथिंग, क्योंकि उस मोटे बुद्धि वाले इंसान को जितने भी मौके दो वो सेम ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। और फिर एक बार और तुम बहुत बड़ी चोट खाओगी। इससे तो अच्छा होता कि तुम उसे तलाक दे देती और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। श्रद्धा, क्या हो रहा है ये सब? मैंने तुमसे कहा था ना कि थपकी इस घर में रहे या इस घर से बाहर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिहान को एक मौका देकर मेरे ध्रुव की जिंदगी से दूर जा रही है, मुझे बस यही चाहिए था। मम्मी जी, वो ध्रुव की जिंदगी से दूर नहीं जा रही है, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ध्रुव से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा कि थपकी और बिहान एक साथ रहने लगे हैं। सच? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ श्रद्धा, अरे यही तो निशानी है कि ध्रुव थपकी से दूर जा रहा है, समझो इस बात को। अब बस तुम ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे कि ध्रुव तुमसे दूर हो जाए, क्योंकि अब अगर ध्रुव तुम्हारे करीब नहीं आया तो उसकी जिम्मेदार थपकी नहीं, तुम होगी। गुड, पूजा ने उस लड़की की
सारी डिटेल्स भेज दिया मुझे। फोन नंबर भी है, मैं फोन कर लेती हूँ। हेलो हेलो, मैं थपकी पांडे बोल रही हूँ, बिहान पांडे की पत्नी। नाम तो याद है ना तुम्हें? और काम भी जो तुमने मेरी शादी में आके किया था। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे नॉर्मली मिलना चाहती हूँ, कुछ जानना है मुझे तुमसे। हाँ ठीक है, मैं दूंगी तुम्हें पैसा, लेकिन अभी के अभी मेरे घर के पास वाले मंदिर है, वहां आकर मिलो मुझे। ये क्या कर रहा है तू? ढोल। अब धो रहे हैं बाइक हमारी। ये राम प्यारी को बाइक कब से समझने लगा? बाबूजी, हम वो राम प्यारी बोलने वाले थे, गलती से बाइक बोल दिया। तो गंदे पानी से धो रहा उसे? गंदे पानी से काम। बाबूजी देखिए ना, कितने दिनों से सांप घूम रहे, तो हमने सोचा पहले इसको गंदे पानी से गंदा कर देते हैं, फिर साफ पानी से अच्छे से नहला धुला के साफ कर देंगे। क्या हो गया तुझे? देख के चलो, ऐसी भी क्या जल्दी है? कहीं जा रही हो क्या? जी माँ, वो माँ, मैं बाहर से बस सब्जियाँ लेने जा रही थी। इस तपती धूप में जाने की जरूरत क्या है? गाड़ी ले जाओ। नहीं माँ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, बस कुछ ही देर की बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। ये थपकी इतनी घबराई सी क्यों थी? माथे पे पसीना छलक रहा था, बहाने बना रही थी, झूठ क्यों बोल रही थी मुझसे? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही है? ये लो, तुम्हें पैसा चाहिए था ना अपनी जबान खोलने के लिए। अब तुम मुझे सच सच बताओ, उस दिन शादी रोकने के लिए तुम्हें किसने भेजा था और क्यों? पान ने। क्या? पान भैया ने? पर क्यों क्यों क्यों? अब ये तो तुम उसी से जाके पूछो ना। मेरा पान भैया से मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। अब मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो, प्लीज मुझे बताओ। देखो, जो कुछ भी तुम्हें याद हो मुझे बता दो। पान भैया ने कुछ तो कहा होगा ना तुमसे। अब वो क्यों रुकवाना चाहते थे मेरी शादी? आप वो किसके कहने पे ये सब कर रहे थे? प्लीज कुछ भी याद हो मुझे बताओ। बताना क्या है, एक नंबर का शराबी था। उस दिन भी पी के आया था और नशे में कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहा था। क्या बातें कर रहे थे? आई डोंट नो, कुछ बिहान भाई धर्म संकट में है और किसी को सच नहीं पता है। स्टोर रूम की अलमारी के पीछे क्या है सिर्फ मैंने देखा है। something like that। क्या देखा वहाँ? जल्दी चलो।
थप्पी का रिक्शा तो यहीं मंदिर के बाहर आके रुका था, तो फिर वो यहाँ दिख क्यों नहीं रही है? नहीं, कहाँ होगी वो?